channel, guys. Welcome and back. Wish you all a very happy Diwali, belated happy Diwali, क्योंकि ये vlog of course आप लोग बाद में देख रहे होंगे. From both of us to all of you and your families. And lots of love to you guys as well for all the love that you guys have shown over the past few videos. मेरा गला थोड़ा खराब है, so don't mind. कोरोना नहीं है, डबल वैक्सीनेटेड है, थोड़ा जस्ट गला खराब है. The thing is that right now we are in Kolhapur. Yes, we are traveling. आज दिवाली की रात है और हम लोग निकल पड़े हैं घर से as usual because 2 दिन की छुट्टी थी हमारी ऑफिस में, so हमने सोचा why not go somewhere and spend the Diwali. तो हम अभी we are on our way, जैसे अभिजीत ने कहा कोल्हापुर में रुके हैं फिलहाल. हम अगर चाहते थे तो हम सीधा यहाँ से हम गोवा जाने का प्लान था हमारा. हम सीधा है गोवा अभी भी हाँ, गोवा जा प्लान रहे था, हैं. प्लान है. So, हम अगर चाहते थे तो हम डायरेक्टली यहाँ से गोवा मतलब मुंबई से गोवा भी जा सकते थे, बट दिवाली इवनिंग वी डिड नॉट वांट टू बी इन द कार ऑल टुगेदर. तो रीज़न ये था इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रुकने का क्योंकि आज मेरा ऑफिस था. हाँ, यू हर्ड इट राइट, दिवाली है लेकिन फिर भी आज मैंने हाफ डे ऑफिस किया क्योंकि ऑफिस था तो कुछ कर नहीं सकते. अभी अभी छुट्टी लेके आई हूँ दुर्गा पूजा की. तो ऑफिस करने के बाद दोपहर को हम लोग निकले तो पूरा स्ट्रेच करते तो बहुत रात तक गोवा पहुंचे. हाँ, we इसलिए would have reached by around about 1 o'clock. Doesn't make sense. Doesn't make sense यार. I mean like fireworks हो रहा है वो भी हम गाड़ी में बैठ के देखे और सबको गाड़ी से विश करे. It doesn't make sense actually. 2018 का अगर आप vlogs देखना चाहते हैं आप जाके देख सकते हैं. I'll be put in the link. या हम उस समय यही किए थे. दिवाली में we love spending especially in South Goa because वो थोड़ा काम होता है. And so अभिजीत का फेवरेट है मेरा फेवरेट है. माय फेवरेट इज नॉर्थ गोवा. आप लोग बताइए आपका कौन सा, विच पार्ट ऑफ गोवा डू यू लाइक? नहीं, साउथ गोवा, रेडिसन अराउंड दिस टाइम इज माय फेवरेट. आई विल नॉट पुट इट साउथ गोवा ऑल द टाइम. तो आते वक्त हमने कुछ शूट किया नहीं क्योंकि क्या और शूट करें, वो तो मैं अभी आपको गोवा का पिछला वीडियो लिंक में डाल दूंगी तो आप ज़रूर देखिए. जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन ओवर हियर. एंड अभी यहाँ से जर्नी शुरू हो गई. इनफैक्ट कल सुबह से, तो कल सुबह से वापस से हम आपको मिलेंगे. फिलहाल के लिए अभी के लिए गुड नाइट एंड सी यू टुमारो मॉर्निंग. नाउ गुड मॉर्निंग गाइस. सो वी हैव लेफ्ट फ्रॉम द होटल. हम कल रात को आपको बताया था कि हम कोल्हापुर में एक होटल में रुके हैं मिडवे ऑन आवर वे टू गोवा. एंड वी जस्ट हैड अभी ब्रेकफास्ट जस्ट होटल के बाहर थोड़ी देर निकल के ही राइट ऑन द आफ्टर क्रॉसिंग द कर्नाटका बॉर्डर. एक्चुअली वो बेलगांव से पहले ही था. जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द बॉर्डर वहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक अच्छा होटल दिख गया. आज वैसे में एक वियर्ड चीज हुआ. ब्रेकफास्ट में मैंने खाया अंडा ऑमलेट एंड पाव एंड शी हैड डोसा फॉर अ चेंज. यस, टू बी इंटरचेंज्ड. आई एम सॉरी मेरा गला खराब है. ऐसा अभिजीत का गला फुल बैठा हुआ है. 2-3 दिन से उसको सर्दी की वजह से गला पूरा हालत खराब है गले की. गले का हालत खराब है. ऐसे डीप मत गले का सब. तो जिन लोगों को नहीं पता पहली बार देख रहे हैं, यूजुअली अभिजीत का फेवरेट क्विजीन हम जहाँ भी ट्रैवल करते हैं साउथ इंडियन फूड. वो या तो डोसा, वड़ा, सांभर, इडली यही सब खाता है. और नहीं खाता हूँ इडली या डोसा. हाँ, और मैं हमेशा नॉर्थ इंडियन या ऑमलेट, नॉन वेज ये सब ही खाती हूँ. तो आज फॉर अ चेंज इसलिए अभिजीत ने बोला कि हम लोग ने इंटरचेंज कर लिया. वेदर बहुत ही अच्छा हो गया है. ज़्यादा धूप भी नहीं है. एंड कल शाम को इनफैक्ट थोड़ी बहुत ठंडी हो गई थी. रास्ते में बारिश भी हो रहा था. रास्ते में बारिश भी हुई. हाँ, और अभी एकदम प्लेजेंट वेदर है. धूप निकली है एंड वी आर ऑन आवर वे टू गोवा. अभी तक घाट सेक्शन शुरू नहीं हुआ है. तो जैसे थोड़ा अच्छा सीनिक रोड्स शुरू होते हैं वील ऑफ कोर्स शो यू. और आगे का अपडेट इसके बाद. जस्ट अनदर 9 किलोमीटर बाकी है. राइट, 8-9 किलोमीटर बाकी है. लेकिन इतनी भूख लग गई थी. वी सॉ दिस वेरी क्यूट कैफे बिल्कुल खाली ऑन द वे called the Avenue Orlim Goa. So we stopped by and we are having our lunch. Normal fried rice, veg and bit of chili chicken. That's it. बिल्कुल खाली कैफ़े है. सिर्फ हम दोनों बैठ के लंच कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है प्राइवेट लंच हो रहा है.
Last time we were staying at this one, this room, 401. Yes. गाइस हर बार की तरह इस बार भी आपको हम रूम टूर देते हैं। रुके Welcome. सो आपको जरा दिखाते हैं पहले। This is a nice couch and a little sofa over here. That's the huge bed. The room is extremely spacious, very big room, and they have a study desk over here. जहाँ पे हम यहाँ पे हमने अपना लगेज रखा हुआ है तो ये एक्चुअली। स्टडी डेस्क है। पिछली बार हिमाचल में बताया था कि वहाँ से हम लोग वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम वेकेशन करने वाले हैं, बट इस बार कोई भी काम नहीं होगा। इट्स प्योरली वेकेशन। And there's a huge television. There's a mini bar right under the television. आपको दिखाते हैं और ये सब पेबल हैं, ये फ्री का नहीं है, There's a जस्ट mini fridge over here under the TV unit. There's some stuff for honey. There's a tea coffee unit. जो कि मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। Then that's the luggage rack. There's a huge wardrobe over here. There's a ironing board, and ये भी है ये लॉकर, अगर किसी को ज़रूरत हो, कोई गहने वहने लेके आए अपने। और यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम है। This is a shower cubicle, toilet over there. That's me and Shawata। It's a big mirror over here. So it's very nice. And बाहर दिखाया, there's a sitting बाहर, हाँ वो मैं दिखाने वाला balcony हूँ, over वो here. मैं दिखाता हूँ। Beautiful view. हाँ आप देखिए बाहर कैसा है यहाँ से। सो अगर आप चाहते हैं तो आप यू कैन सिट ओवर हियर, ओके, एंड दिस इज अनदर, दिस इज द व्यू, Nice villas, ऑल दीज विलास आर colorful देयर। villas. The pool is also very near. It's a lovely property, guys. Radisson Caveloson Beach. और दिस इज वेयर यू कैन सिट आल्सो इफ यू वांट टू, एंड दैट्स आवर रूम Villa नंबर number 404. 404। सो गाइज शाम हो गई और हमने सोचा कि आज कहीं बाहर जाने से अच्छा है हम होटल के प्राइवेट बीच में, यहाँ पे शैक्स हैं काफ़ी, 3-4 शैक्स है यहाँ पे लाइन से। तो वी चोज दिस वन विच इज़ बिहाइंड अस। इसका नाम क्या है? सीवेज शैक बोल के कोई शैक है। तो यहाँ पे मस्त हम लोग थोड़ी देर चिल करेंगे समुद्र के सामने। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट ये 12 बजे तक खुला हुआ है और हमें होटल से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था। It's inside the property. Yeah, it's inside. In It's the a private this thing. beach, yeah. So it's great actually, and yeah, हम लोग अभी let's थोड़ा chill out करने chill वाले for some time over here. And वो बाकी दोनों ये स्मॉल स्नैपर स्मॉल सी बास 700 का है। की हमें वो ठीक है। अरे ये वाला क्या है? Prawns. ये तो ये टाइगर प्रॉन्स है। We are enjoying this awesome breakfast spread at Radisson. How's the breakfast? तो मैं खाया ही नहीं, मैं तो अंडा चुन रहा हूँ बैठ के। We came in just before buffet बंद होने वाला है, भाग के आए, and somehow we managed to put a plate together. So I am having Indian puri, भाजी, sausage, omelette सब है, और अभिजीत तब से अंडा ही छीले जा रहा है। lunch at again the same beach shack हमारे होटल के बाजू में जो है, and enjoying this awesome view आपको जो अभी दिखाया along with this yummy Goan lunch. So Abhijit also has joined this time, is having prawn curry and rice along with me. गोवा आए और सी फूड ना खाए तो हो नहीं सकता, मेरा तो फेवरेट है ही. सो हर एक वीडियो में प्रॉन करी राइस.
अभी हमने समुंदर में बहुत मजा किया। अभी मैं पूरा भीगा नहीं, मैं थोड़ा सा भीगा। शौर्या तो पूरा एकदम पानी पानी हो गई, आपको दिख रहा होगा। But we had so much of fun. Awesome fun. Look at the how beautiful it is looking right now. कैमरा में दिख नहीं रहा। हाँ, जितना सामने से सुंदर लग रहा है, फुल ऑरेंज हो गया है स्काई, so beautiful. So it's time to leave this beautiful property behind us right now. It's Sunday morning और हम अभी breakfast करके आए। 10:30 बज चुका है, अभी लगने वाला है अप्रोक्सीमेटली 12.5 घंटा, तो वी आर जस्ट रशिंग। हाँ, और बीच में रुकेंगे तो वो भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो बस निकल रहे, अभी चेकआउट कर रहे, बैग्स ऑलरेडी चले गए, बाद में गाड़ी में मिलते हैं। एक लास्ट लुक एट दिस गॉर्जियस प्रॉपर्टी गाइस। That's the reception over there and the pool area. Beautiful. So finally गाड़ी में बैठ गए हैं और बुरा लग रहा है इतनी अच्छी प्रॉपर्टी को 2 दिन तक घर बना के रखा। हमें हर समय बुरा लगता है जब भी हम कहीं से निकलते हैं, लेकिन टेंशन नहीं है, अभी हम फिर से और एक कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। वो प्लानिंग तो चालू है ऑलरेडी। आई मीन एटलीस्ट नेक्स्ट 1 मंथ की प्लानिंग हम हमेशा करके ही रखते हैं। Exactly. जब भी पूछे तो। बट फिर भी गोवा इज ऑलवेज लव। पर हमारा रिटायरमेंट मैंने बोल के रखा है अभिजीत से, वी आर गोइंग टू बी इन गोवा और समवेयर नियर गोवा मे बी वेयर वी कैन विजिट फ्रीक्वेंटली, एटलीस्ट महीने में एक बार तो गोवा आने लायक ऐसी कहीं मतलब जगह ये पे कंडीशन हो। है जहाँ पे भी घर खरीदना है आप ऐसे खरीदो कि महीने में एक बार गोवा तो आ सकते, इतने पास हो, गोवा में हो तो कोई बात ही नहीं है। पुणे के आसपास तो बेस्ट ठीक है ना। प्लेस फॉर रिटायरमेंट। साउथ गोवा में अगर कहीं पे आप रहो रिटायरमेंट के टाइम पे, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बिकॉज नॉर्थ गोवा इज जस्ट 2 hours ड्राइव फ्रॉम साउथ गोवा। और साउथ 2 hours गोवा भी नहीं है एक्चुअली, 1.5 hours है, बट द थिंग इज दैट नॉर्थ गोवा इज टू क्राउडेड। that is where all the action Yeah, happens. action is- और South Goa is more relaxed and peaceful. And chill. साफ beaches यहाँ पे मिलेंगे आपको और nice shacks, good खाना वहाँ पे। North Goa के shacks में खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बहुत घटिया मिलता। होता है। हमने पहले भी बोला हुआ है, बट यहाँ पे it's different. South Goa में shacks में भी they really make good food. We ate all our food in shacks only, apart Yeah, from in the the shack breakfast. from which is like on the private beach of our hotel. तो हम लोग कहीं बाहर नहीं गए this entire 1.5 2 days days, technically. हाँ. तो But it was fun. it was real fun. बहुत मजा आया हमें. I mean, the idea was to chill and the, I have to tell you something. If you guys are booking a good hotel or a good resort, if you don't want to stay in the resort, doesn't make any sense booking a good resort. You can stay in anywhere and actually. you can basically go and do partying and all. This time the idea itself was to ये resort Enjoy the resort. enjoy the resort, enjoy जो हमने the chill किया. out. Yeah. अब अगली बार जब हम आएंगे हम नॉर्थ गोवा रहेंगे क्योंकि वहाँ पे Now this time up North Goa please. हाँ अगली बार इस बार भी लकीली जस्ट बिफोर द लॉकडाउन हम गोवा का एक ट्रिप आ चुके थे अप्रैल में, तो ठीक है इस बार का 2 बार का कोटा हो गया इस साल के लिए। अब अगले साल 3 बार, नेक्स्ट ईयर अगले ईयर 3 बार गोवा का That's टारगेट the है और एक लद्दाख का टारगेट है। ये बेसिक टारगेट है, बाकी तो छोटे मोटे टारगेट्स होते ही रहते हैं। तो चलिए गाइस अभी तो काफ़ी लंबा रास्ता है, ऑलमोस्ट 12 hours ड्राइव। आगे मिलते हैं, कहीं पे रुकेंगे, कुछ देखेंगे खास, तो फिर आपसे शेयर करेंगे। स्टॉप एट दिस मैकडोनल्ड्स एट बेलगांव टू पिक अप सम क्विक लंच। फटाफट निकलना है। रुक नहीं रहे, सो अभिजीत इज ऑर्डर फॉर अ फिल्टर कॉफ़ी फॉर हिमसेल्फ। बेलगांव में स्पेशल मैकडोनल्ड्स में ये फिल्टर कॉफ़ी मिलता है। We are just going to hit the NH48. अभी NH 748 पे हम लोग थे, अभी हम लोग just hit करने वाले हैं NH48 in the next 2 I'm minutes. gonna have my favorite chatpata chicken naan, and Abhijit has ordered for McChicken burger for himself.
हुआ कंप्लीट विदाउट एनी सरप्राइजेस। और अभी अभी देखा आपने हमारे साथ क्या हुआ। अभिजीत विल जस्ट लेट यू नो द डिटेल्स। So, going was absolutely good. In fact, I must tell you one thing. The recommended tire pressure for this car is 34 psi. Okay, so I had put in 34 psi just 2 days before I was leaving for the trip. Now, one thing it just slipped out of my mind is that usually what happens is when you are driving, going for long drives, the air expands and that basically makes the tire the pressure go up. अभी अचानक से क्या हुआ, आई वॉज ड्राइविंग एंड सडनली आई फेल्ट कि मेरा ब्रेकिंग में हल्का सा वियर्ड लग रहा है एंड देन आई रियलाइज एंड थैंकफुली आई वॉज प्रीटी स्लो। धट 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 गाड़ी में आवाज़ आना शुरू हो गया तो मैं थैंकफुली वॉज स्लो। साइड में एक जगह दिखा जहाँ पे रुक सकते हैं, आपने देखा थैंकफुली वहीं पे हुआ, पता नहीं कैसे। एंड वहाँ पे एक बाई लेन भी था जहाँ पे गाड़ी रोकने का जगह है, वहाँ पे मैं गाड़ी रुक के तो अपने टायर की हालत देखी, वो टायर फट गया था बेसिकली। बट I do not know how I never lost control of this car. I mean, pata nahi, Yeah, it's because by of God's grace, God's grace, and also you know the way this car is built. Hats off to that car. And then what I did is I put in the stepney right now. But I just realized मेरा already 56,000 kilometers हो गया. Even though quite a bit of bite is left in the tires, but I'm going to change all the tires. बहुत हम ट्रिप पे जाते हैं. I don't want to take risk, and that is the reason I've decided that tomorrow I'm going to change all the tires. कौन क्या टायर लगाऊं वो मुझे सोचना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट लाइक सीएट। ये पहली बार हुआ मेरे लाइफ में कि ये सीएट टायर्स दिए थे कंपनी वालों ने एंड टायर बर्स्ट हुआ है, सो डेफिनेटली नॉट बाइंग सीएट। फर्स्ट टाइम। Yeah. So many places we've been. Secondly, I am definitely going to go with either Bridgestone or Yokohama for sure. I don't trust this Seat brand. I'm sorry if anybody from Seat is hearing. बट थैंकफुली जहाँ पे हुआ ये वहाँ पे बाजू में ही एक ऑपोजिट साइड पे हाईवे के एक मैकेनिक का शॉप था। सो थैंकफुली ही जस्ट केम इन इमीडिएटली और विद इन हाफ एन आवर सब कुछ हो गया। मतलब टायर चेंज हुआ, प्रेशर बढ़ाया and my tire pressure monitoring and my tire pressure pump, it really helped. क्या I'll give the product link before nobody is endorsing this, but the Yes. product is amazing. Within 3 minutes, yeah, I'll put it in the description. Within 3 minutes, 1 मिनट में वो 3 psi बढ़ा रहा था. It was very good actually. I was very happy with this. थैंकफुली वी आर आउट ऑफ इट नाउ। और उसके बाद ही 1 ही किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप भी आया तो वहाँ से वापस से प्रेशर। हाँ, मैंने सारे प्रेशर कम कर दिए, सारे टायर्स के प्रेशर मैंने कम कर दिए। अच्छा, कम किया। 31 psi मैंने सब में कर दिया सो दैट अभी हीट भी अगर होता है तो आई मीन देयर इज नो रिस्क एज सच, सो आई डोंट माइंड एवरेज कम दे ना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कुछ। वी हैव 410 more kilometers to go. I just hope we reach properly. We are just before Kolhapur right now. I think another 20 kilometers to Kolhapur. Yeah. ये निपानी के आसपास कहीं पे ये हुआ अभी तो। Yeah, हम अभी still we are in Pune is 260 kilometers I can see. Kolhapur is 27 kilometers. Yeah. What a guess. Amazing. So fingers crossed, enough surprises and a little bit of adventure हो गया जो अभी now straight home without any more adventures. और हम जो ब्रेक लेने वाले थे मेरे ख्याल से ब्रेक भी नहीं ले पाएंगे, ऑलरेडी दिखा रहे हैं 12 बज रहा है तो शायद मैक्सिमम एक चाय का ब्रेक। half an hour over here.